इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं लेयर क्रिएट के ऊपर, यानी कि हाउ टू क्रिएट न्यू लेयर। ठीक है। अब जब आप न्यू लेयर क्रिएट करते हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे और न्यू लेयर क्रिएट करने पर क्या नए ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं और कितने तरीके होते हैं एक न्यू लेयर क्रिएट करने के। ओके, चलिए फिर हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको न्यू लेयर क्रिएट करना है तो एक इसकी शॉर्टकट की है जिसका जो है आप शिफ्ट कंट्रोल एन एन का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन एंड एन प्रेस आपको करना है। जब आप ये करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक एक पैनल ओपन हो जाता है, छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ओके, अब सबसे पहले तो आपको लेयर का जो है वो नाम देना है यहाँ पे कि क्या नाम रहेगा आपकी लेयर का। तो मैं दे देता हूं यहाँ पे हाउ टू क्रिएट, ठीक है ना, क्रिएट लेयर। अरे यार, हाँ लेयर। ओके, ये आ गया। अब इसके आगे जो छोटा सा ऑप्शन और है, एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है। ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे कलर आपको दिए हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। ओके, ये कहाँ पे काम आते हैं? ये जो कलर है वो काम आते हैं आपके लेयर आइडेंटिटी के लिए। मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए जितनी भी शेप की लेयर है उन सब में आप रेड कलर देना चाहते हैं। तो जब भी आप जो है बहुत सारा देखो, छोटा मोटा काम करते हैं तो भाई लेयर कम बनती, लेकिन जब मैनुपुलेशन का काम करने जाते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी जो है वो लेयर की लिस्ट आ जाती है। अब वहां पे मुश्किल हो जाता है कि भाई हमने जो है वो कौन कौन सी लेयर में शेप यूज किए हैं, कौन सी लेयर में जो है वो हमने अलग एलिमेंट्स या इफेक्ट या जो भी स्मोक वगैरह कुछ भी, ठीक है, अदर जो भी वो हमने यूज किए। तो हम हर एक लेयर के ऊपर आगे एक कलर जो है वो दे देते हैं। मान लीजिए अब मैंने रेड कलर दिया तो मैं पहचान पाऊंगा कि जितनी भी शेप वाली लेयर है उस सब में जो है वो रेड कलर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कलर डिफाइन करते हैं, कोई भी एक दे देते हैं। ठीक है। ये प्रीवियस लेयर में हमें मास्किंग नहीं करनी, मैं आपको बताऊंगा कि मास्किंग कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है। ठीक है। मोड, ब्लेंड मोड है वो अभी आपको यूज ही नहीं करना है, क्योंकि ब्लेंड मोड आप बाद में भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास और ऑप्शन है इसको बाद में यूज करने के लिए, तो पहले आपको नहीं करना है। उसके बाद आता है ओपेसिटी, तो वो भी आपको नहीं करना है क्योंकि ये ऑप्शन भी आपके पास बाद में आपको मिलता है करने का। ओके, सो अब आपको सिंपली क्या कर देना, ओके कर देना है। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे ये लेयर पैनल के अंदर, ठीक है, ये लेयर पैनल कहाँ से लाना है, आप विंडो जाना है, विंडो में, और यहाँ पे देखिए विंडो में जाएंगे तो कोई भी पैनल अगर आपको चाहिए तो वो आपको विंडो में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लेयर पैनल पे ऐसा चेक मार्क आया है, क्लिक आया है, ऐसे टिक आया है, इसका मतलब वो ओपन है। ठीक है, नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ओपन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा एक लेयर जो है हमारी रेडी हो गई है। अब आप, मैंने जो है ना ब्लेंड मोड और ओपेसिटी दोनों मैंने छोड़े हैं इसमें, वो यहाँ पे देखिए ये ब्लेंड मोड है। ठीक है, ये भी देखेंगे अलग से। ये ओपेसिटी है, ठीक है, जो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक, अब इसके आगे जो है वो हमने एक रेड कलर दिया हुआ। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको देता हुआ कि क्यों ये कलर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझे होंगे इसको। ओके, अभी दूसरा जो तरीका आता है इसके अंदर कि भाई दूसरा तरीका क्या है इस लेयर के अंदर, ठीक है, जो है इस पैनल के अंदर एक न्यू लेयर ऐड करने का। ओके, तो दूसरा जो तरीका वो यहाँ से है कि यहाँ पे आपको नीचे फूटर में, इस पैनल के फूटर में जो है आपको एक प्लस का आइकन मिलता है। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक न्यू लेयर आपके पास आ जाती है, यहाँ पे रेडी हो जाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर दोनों में क्या फर्क है? क्या यही फर्क है कि भाई जो हम शिफ्ट कंट्रोल एन के साथ बनाते हैं उसमें जो है हमें नाम चेंज करने का, यानी कि नाम लिखने का जो है वो हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, और डायरेक्ट करते उसमें हमें नाम लिखने का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्या ये फर्क है? क्या ये फर्क है कि यहाँ पे हमको कलर करने का ऑप्शन मिलता है और नहीं जो यहाँ से डायरेक्ट बनाते हैं उसमें कलर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है? क्या यही फर्क है? नहीं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा तो तुरंत क्रिएट हो जाएगी, वरना मुझे जो है शिफ्ट कंट्रोल एन के अंदर मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर नहीं करे तो भी क्रिएट हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये सारा फील्ड नहीं करेंगे तो ये जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, ओके।
अब इसमें नाम कैसे चेंज करें? आप बोलोगे सर लेयर में नाम कैसे चेंज करना है? तो भाई देखो यहाँ पे ये जो नाम दिख रहा है लेयर 1, इस पर डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ये एडिटेबल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड सैंपल लेयर। ओके, हो गया। अब बोलोगे सर इसके अंदर कलर देना है तो कैसे देंगे? ये जो आंख वाला बटन दिख रहा है ना, आई बटन विजिबल का, इस पर क्लिक करो। अब जैसे इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन रेड करना, ऑरेंज करना, ग्रीन करना है। मैं ये सैफरॉन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यू लेयर कितने तरीके से क्रिएट होती है और आप जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या चीजें क्रिएट करते वक्त आपको यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो पूरा पैनल देखने वाले हैं। इसका ये भी अलग से देखेंगे। आप बोलेंगे सर इतने सारी लेयर हैं, ये है, ऑप्शन दिखाओ, उनके बारे में बताओ। तो वो भी है, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सारी चीजें साथ में रख के। ओके, सो आई होप आप इतना ये समझे होंगे। ओके।